A very good morning to all my HS first year students. How are you? I hope कि आप सब अच्छे हैं. Well, in my today's class, we will start with another topic of chapter 2, that is term. And what is the name of the topic? The name of the topic is classification of term. Okay? The name of the topic is classification of term. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म का मतलब है टर्म को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टर्म्स आर देयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देयर आर मेनली 3 classification of term. There are mainly 3 classification of term. ठीक है, there are 3 classification of term. How many classification of terms? 3 classification of terms. What are they? सबसे पहला, a term is classified into singular and general term. सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंगुलर एंड जनरल टर्म. दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म. दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म. एंड तीसरा क्लासिफिकेशन है absolute and relative term. Absolute and relative term. ठीक है? Okay. Once again, classification of term. टर्म को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में. सबसे पहला सिंगुलर एंड जनरल टर्म. दूसरा कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म. और तीसरा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से, दैट इज सिंगुलर एंड जनरल टर्म. नाउ व्हाट इज सिंगुलर टर्म? अ टर्म व्हिच डिनोट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सिंगुलर टर्म. अ टर्म व्हिच डिनोट्स अ सिंगल object. A term which denotes a single object is called a singular term. For example, Delhi, Assam University, the river Ganga, all these are singular term. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म एक सिंगल चीज़ को डिनोट करता है उसको हम लोग सिंगुलर टर्म कहते हैं. वो जो सिंगल चीज़ है वो इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी वन सिंगल थिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ वन सिंगल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल सिलचर इज़ वन सिंगल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा. ओके, एक ही रिवर है गंगा. फॉर एग्जाम्पल आसाम यूनिवर्सिटी. ऑल दीज आर सिंगुलर टर्म्स. ठीक है, क्लियर व्हाट इज सिंगुलर टर्म? नाउ ये जो सिंगुलर टर्म है इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, सिंगुलर टर्म को फिर से डिवाइड किया गया है इनटू 2 टाइप्स, दैट इज सिग्निफिकेंट सिंगुलर एंड नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर. देखो, नंबर 1 significant singular and number 2 non-significant singular. Now what is this significant singular? Significant singular मतलब वो terms जिनका एक peculiar quality है या फिर peculiar attribute है जो और किसी के पास नहीं है. Okay, significant singular terms are those terms which has a peculiar attribute, okay, जो और किसी के पास ना हो. For example, the highest mountain of the world
ओके, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब इस दुनिया में एक ही हाईएस्ट माउंटेन है, ओके, और उसका पिकुलियर एट्रीब्यूट या फिर पिकुलियर क्वालिटी क्या है, द हाईएस्ट, ओके, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज अ सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ओके, देयर इज ओनली वन मिसाइल मैन, दैट इज डॉक्टर अब्दुल कलाम। और कोई है? कोई नहीं है। सो व्हाट इज हिज स्पेशल और पिकुलियर एट्रीब्यूट? दैट ही इज अ मिसाइल मैन, right? So he is also a significant singular term. Clear what is significant singular? Now let us go to non-significant singular term. Non-significant singular term वो term है जो singular है, single है, but उसका कोई special या फिर peculiar quality नहीं है। For example, John, okay? ये जो John है ये एक singular term है, but ये जॉन कोई भी हो सकता है। देयर इज, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में एक ही जॉन है, ऐसा तो नहीं है ना, देयर आर सो मेनी जॉन्स, सो दिस जॉन कुड बी एनीवन, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट सिंगुलर एंड नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर। समझ में आया ना? सिग्निफिकेंट सिंगुलर वो सिंगुलर टर्म है जो इस दुनिया में एक ही है, लौता पीस, ओके, जिनका एक स्पेशल क्वालिटी होता है जो और किसी में ना हो। जैसे मैंने बोला डॉक्टर अब्दुल कलाम, और द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और द रिवर गंगा, ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म बिकॉज दे आर स्पेशल, दे आर ओनली वन इन दिस होल वर्ल्ड। और नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म वो सिंगुलर टर्म है जिनका कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। क्लियर? Now let us go to the general term. What is a general term? Okay. General term refers to indefinite number of objects possessing certain essential qualities. General term refers to indefinite number of objects possessing certain special qualities, okay, or essential qualities. For example, man, book, chair, table, all these are general term. जनरल टर्म वो टर्म्स है जो इनडेफिनेट नंबर में हो सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ नंबर, ओके, और उनका एक स्पेशल क्लास होता है या फिर स्पेशल क्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन, ओके, इज देयर ओनली वन मैन इन दिस वर्ल्ड? नो, देयर आर so many man, we all are man, we all belong to the human category, right? So man is a general term क्योंकि we all possess some special quality which makes us belong to the class of man. For example, table, सारे टेबल एक जैसे ही होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल चेयर, और फॉर एग्जाम्पल बुक्स, मैंने एक बुक नहीं बोला, मैंने एक बुक का नाम नहीं बोला, मैंने बोला बुक्स। सो बुक्स इज अ जनरल टर्म, मतलब दुनिया के सारे बुक भी हो सकता है। सो ऑल दिस बुक्स मतलब अ जनरल टर्म विच पोजेस सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज। ठीक है, क्लियर? जनरल टर्म। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म। कॉनोटेटिव टर्म वो टर्म है जो डिनोट करता है किसी चीज़ को और कॉनोट करता है उसके एट्रीब्यूट्स को, ओके। कॉनोटेटिव टर्म फिर से सुनो, कॉनोटेटिव टर्म्स वो टर्म्स है जो डिनोट करता है किसी चीज़ को और कॉनोट करता है उसके एट्रीब्यूट्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ एनिमलिटी एंड रैशनलिटी, ओके। सो मैन इज़ अ कॉनोटेटिव टर्म क्योंकि इसमें डिनोटेशन भी है, कॉनोटेशन भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज़ मैन, और एट्रीब्यूट्स भी है, दैट इज़ एनिमलिटी एंड रैशनलिटी। और नॉन कॉनोटेटिव टर्म वो टर्म है जो आइदर किसी चीज़ को डिनोट करेगा या फिर कॉनोट करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरनेस, ओके, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरनेस, ओके, स्क्वायरनेस इज अ शेप, ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट को कॉनोट कर रहा है
किसी चीज़ को डिनोट नहीं कर रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ दैट द टेबल इज स्क्वायर, नो, मैंने सिर्फ बोला स्क्वायरनेस, मतलब एक एट्रीब्यूट को कॉनोट किया पर किसी चीज़ को डिनोट नहीं किया। और अगर मैं बोलूँ वाइट, ओनली वाइट, दैट मीन्स द कलर, द connotation but not the denotation. So नॉन connotative टर्म वो टर्म है जो किसी चीज़ को डिनोट नहीं करता है, सिर्फ कनोट करता है। और connotative टर्म वो टर्म है जो डिनोट भी करता है और कनोट भी करता है। अगर मैं बोलूँ मिल्क इज़ वाइट, देन इट इज़ अ connotative टर्म, क्योंकि इसमें मिल्क डिनोट हो रहा है और वाइट जो इसका क्वालिटी है वो कनोट हो रहा है। क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द लास्ट वन, दैट इज एब्सोल्यूट टर्म एंड रिलेटिव टर्म। ओके, एब्सोल्यूट टर्म वो टर्म है जिसका खुद का मीनिंग है। ओके, जिसको सुनते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि वो चीज़ किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, जिसका खुद का मीनिंग है और जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, फ्लावर्स, लीव्स, bicycle, car, all these are absolute term because they are not dependent on anything. किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनका खुद का मीनिंग है। और रिलेटिव टर्म्स वो टर्म्स है जो दूसरे टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, पेरेंट्स इज़ ए रिलेटिव टर्म क्योंकि पेरेंट्स तभी होगा जब चिल्ड्रंस होगा। ओके, देयर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स आर रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रंस, दैट्स वाई इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। और एक एग्जाम्पल जैसे टीचर, टीचर इज़ ए रिलेटिव टर्म, टीचर तभी होगा जब स्टूडेंट्स होगा। ओके, टीचर्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, दैट्स वाई टीचर इज़ ए रिलेटिव टर्म। क्लियर? इट इज़ वेरी सिंपल। फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म, अ टर्म हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला सिंगुलर एंड जनरल, फिर कॉनोटेटिव, नॉन कॉनोटेटिव, फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सिंगुलर टर्म वो टर्म है जो किसी भी सिंगल थिंग को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, सिलचर, आसाम यूनिवर्सिटी, रिवर गंगा, ऑल दीज आर सिंगुलर टर्म्स। Okay, singular term is further divided into 2 types, that is significant singular and non-significant singular. significant singular जो है वो terms है जिनका एक special quality होता है। For example अब्दुल कलाम, okay, he was the missile man and दूसरा कोई अब्दुल कलाम है नहीं। Similarly the highest mountain of the वर्ल्ड, एक ही हाईएस्ट माउंटेन है। सो दीज आर सिग्निफिकेंट सिंगुलर जिनका स्पेशल क्वालिटी है। ओके, दुनिया में एक ही है। नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर आर दोज टर्म जिनका कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, जो सिंगुलर है बट उनका कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जॉन, जॉन में बी एनी जॉन इन दिस वर्ल्ड। ओके, फिर कॉनोटेटिव, नॉन कॉनोटेटिव। कॉनोटेटिव टर्म्स आर दोज टर्म्स which denotes things as well as connotes attributes, जो डिनोट और कॉनोट दोनों करता है, ऑब्जेक्ट और क्वालिटी दोनों के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मैन हैज़ एनिमलिटी एंड रैशनैलिटी, it is a connotative term because man denotes thing and animality, rationality connotes attribute. And non-connotative term is a term which either denotes or connotes but not both. For example whiteness, squareness, ऑल दीज आर कनोटिंग थिंग्स, क्वालिटीज़ है बट उनका कोई डिनोटेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है उनके साथ। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट टर्म्स आर वो टर्म्स जो संपूर्ण है। एब्सोल्यूट मीन संपूर्ण, खुद का मीनिंग है, सुनते ही वी कैन अंडरस्टैंड कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर वर्ड्स, बट रिलेटिव टर्म्स आर दोज टर्म्स विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर term. For example parents, children's, teacher, student, husband, wife, all these are relative term. I hope classification is very simple and clear. If there is any confusion, कोई भी confusion हो तो आप लोग comment box में ज़रूर comment करें, question करें। Okay, have a nice day all of you.